हाँ जी बच्चों, लास्ट में कर रहे थे थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन और टॉपिक हमारे पास था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ पॉइंट्स हमने किए थे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइए पेज नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए हमें दिया हुआ है इन डैश मीन इक्वल टू वेरियंस। अगर आपके पास होता बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन क्या होना चाहिए था? ज़्यादा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बराबर। जो किसी में आपके पास होता है पॉइजन में होके यहाँ पर चलता है। डन बच्चे? यहाँ पर किसी बच्चे डाउट? इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों आप सभी के लिए जो लेट आए हैं, मोबाइल पर नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, उसके बाद आप चलोगे, ये आपको अलाउड नहीं। व्हाट्सएप आपको मैसेज आता 2 मिनट पहले का, आपको वो मान के चलना, ठीक है ना? आप वेट मत किया करो कि मोबाइल पर जब क्लास लाइव होगी वही करते ना हम लोग। पर तो भी लेट थे आप, ये आप में के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14। फॉर अ पॉइजन वेरिएट px equal to 1 equal to px equal to 2, what is the mean of x? यहाँ पर देखिए बार क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों 14 में दिया हुआ है px equal to 1, px equal to 2 और कह रहा है मीन की वैल्यू यहां पर निकालो। कह रहा है प्लीज मीन की वैल्यू यहां पर निकालो। अब देखो 14 में शुरुआत में वो आपको बोल रहा है फॉर अ पॉइजन वेरिएट। यहाँ पर क्या अप्लाई होगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होके यहाँ पर चलेगा। और पॉइजन में हमारे पास मास फंक्शन क्या होता है? ए की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, ए की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। अब हम लेफ्ट साइड एक्स को 1 पुट करेंगे, राइट साइड एक्स को 2 पुट करेंगे। वैल्यू पुट करिए, ए की पावर माइनस एम, एम की पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, ए की पावर माइनस एम, एम की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। डन बच्चों? यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? लेफ्ट साइड आपने x को 1 पुट कर दिया, राइट साइड आपने x को 2 पुट कर दिया। ना तो मेरे पास a की वैल्यू है, ना ही मेरे पास m की वैल्यू है। डन बच्चे? यहाँ पर और अब ध्यान से नोटिस करें, a की पावर माइनस एम, ए की पावर माइनस एम आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? लेफ्ट साइड क्या बचा? m अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। राइट साइड क्या बचा? m की पावर 2 और जो 2 फैक्टोरियल है ये आपके पास क्या होगा? 2 इंटू 1। डन बच्चे? यहाँ पर हाँ जी बताओ बच्चे, अब इसके बाद क्या करना चाहिए? क्या m से m कैंसिल हो जाएगा? हाँ जी डन। तो आपके पास 1 इक्वल टू m अपॉन 2, m की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर? 2। पर हमें क्या चाहिए था? मीन। मीन कैसे निकालोगे? बताओ बच्चों, मीन कैसे निकालोगे? एम भी तो बच्चों आपके पास क्या होता है यहाँ पर? मीन। यानी मीन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पर? 2। डन बच्चों? यहाँ पर तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 सेम है। 14 और 16 बोथ आर सेम, फिगर बाय फिगर, कोई फर्क यहाँ पर नहीं है। डन बच्चों? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20। और देखिए आपके पास दिया हुआ है
नेम द डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज मीन इक्वल टू वेरियंस। बताओ बच्चों, मीन और वेरियंस की वैल्यू इक्वल कहाँ पर होती है? पॉइजन में। हो जाएगा डन बच्चे। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों फिर से रिपीट हो रहा है। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू वेरियंस, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आके यहाँ पर चलेगा। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर? अरे आ रहा समझ में? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, फिर से बच्चों रिपीट है सेम क्वेश्चन। मीन इक्वल टू वेरियंस कहाँ पर होगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28, x is a poison variant satisfying the following equation। ये बच्चों इक्वेशन आपके पास है और px लेस देन इक्वल टू 1 की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। px लेस देन इक्वल टू 1, पहले चेक करते हैं एक बार 28 में इक्वेशन मेरे पास क्या है। बच्चों दिया हुआ है 9p x इक्वल टू 4 प्लस 90p x इक्वल टू 6 इक्वल टू p x इक्वल टू 2। ये बच्चों पूरी इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, सेम इक्वेशन आपकी बाइनोमियल में आ सकती है, सेम इक्वेशन आपकी पॉइजन में आ सकती है। हमेशा इक्वेशन से पहले मेंशन करेगा वो कि आपको बाइनोमियल अप्लाई करना है या फिर पॉइजन। आप चेक करो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, x इज अ पॉइजन वेरिएंट, यानी यहाँ पर क्या अप्लाई होगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होके चलेगा। और हमेशा आपको अप्लाई करना यहाँ पर मास फंक्शन, हमेशा आपको अप्लाई करना यहाँ पर मास फंक्शन। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब चेक करिए 9, पहले x की वैल्यू क्या दे रही है? 4, तो x की वैल्यू को 4 पुट कर दीजिए। पहले x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू को 4 पुट कर दीजिए प्लस 90। अब बच्चों x की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर? 6, तो e की पावर माइनस n m की पावर 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इक्वल टू e की पावर माइनस m की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। डन बच्चों, यहाँ पर एक बार x को 4 पुट किया, एक बार 6 और एक बार 2। डन बच्चों, यहाँ पर अब बच्चों एक चीज बताओ, 9 इंटू ए की पावर माइनस m की पावर 4, जो 4 फैक्टोरियल है ये क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर? 24 प्लस 90 ए की पावर माइनस m की पावर 6। बच्चों 6 फैक्टोरियल आपके पास क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जो वैल्यू गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे और 1 से वैल्यू रिड्यूस करते चलेंगे जब तक आपके पास मल्टीप्लिकेशन में 1 यहाँ पर ना आ जाए। इक्वल टू ए की पावर माइनस m की पावर 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। डन बच्चे, आप अब बच्चों एक चीज बताओ, कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है? एक बार चेक करते हैं। आपने 9 को 3 पे कैंसिल किया, इधर क्या बचा? 3। 90 को 6 पर कैंसिल किया, कितना आपके पास आ जाएगा? 15। तो 5 पर कैंसिल किया, कितना आ गया? 3। और 3 से 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैंसिल होके यहाँ पर चलेगा। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट? इसके अलावा क्या बच्चों मैं ये कह सकता हूँ, लेफ्ट साइड ए की पावर माइनस m, ए की पावर माइनस m दिया हुआ है जो अल्टीमेटली राइट साइड के ए की पावर माइनस m से कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझे बात? अच्छा एक चीज बताओ, लेफ्ट साइड क्या आपके पास ए की पावर माइनस m कॉमन आ जाएगा? अब ये तो मालूम हुआ कॉमन क्या होता है। तो बच्चों इसके अलावा इधर m की पावर 4 है, m की पावर 6 है, m की पावर 2 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा? m की पावर 2। तो इन साइड क्या बचा आपके पास? इधर 3 बचा, e की पावर माइनस m कॉमन आ चुका है और m की पावर 4 में से कितना कॉमन आ चुका है? m की पावर 2। कितना बचा? m की पावर 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 इंटू 1, कितना आपके पास हो जाएगा? 8। तो बस बाद यहाँ पर यहाँ तक तो डाउट? प्लस ए की पावर माइनस m कॉमन आ चुका है
m की पावर 6 यानी m कितनी बार है 6 बार, 2 बार कॉमन आ चुका है, कितनी बार बचा 4 बार। 4 इंटू 2 इंटू 1 कितना आपके पास हो जाएगा 8 इक्वल टू a की पावर माइनस m की पावर 2 डिवाइड बाय 2। डन बच्चों, यहां पर इसमें कोई परेशानी, ये मैं उम्मीद करता हूं आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो बता दीजिए। आगे बढ़े यहां पर बच्चों, a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m कैंसिल, n की पावर 2, m की पावर 2 यहां पर कैंसिल, तो आपके पास बचा यहां पर 3m स्क्वायर अपॉन 8 m की पावर 4 अपॉन 8 इक्वल टू 1/2। डन बच्चे, यहां पर क्या 2 से मैं ये कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 4 and 4। समझते बाद यहां पर किसी बच्चों डाउट? तो बच्चों इफेक्टिवली मेरे पास क्या बचा यहां पर 3m स्क्वायर अपॉन 4 m की पावर 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। 4 एलसीएम लीजिए, 3m स्क्वायर प्लस m की पावर 4 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4। 3m स्क्वायर m की पावर 4 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4। डन बच्चे, यहाँ पर ये 4 हट गया, यहाँ पर m की पावर 4 3m स्क्वायर, ये वाला 4 लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा माइनस। ये बच्चे एक दोबारा से क्वेश्चन के अंदर आपके पास इक्वेशन गिवन है, हमने मास फंक्शन अप्लाई कर दिया, x की रिस्पेक्टिव वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पर आपने जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दिया, फिर आपने a की पावर माइनस m और m स्क्वायर को कॉमन यहाँ पर निकाल दिया और कैंसिलेशन कर दी, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर बची। फिर आपने 2 पे कैंसिल किया, डिनोमिनेटर में कितना आपके पास आ गया 4। यहाँ तक इस पॉइंट तक किसी बच्चे को डाउट? हाँ जी, ऑल डन। फिर बच्चों आपने 4 एलसीएम लिया, अब एलसीएम आपका ना 4 एलसीएम आपने लिया तो बच्चों 3m स्क्वायर m की पावर 4 इक्वल टू 4। अब बच्चों ये एक तरीके से आपके पास क्या बन गई यहाँ पर इक्वेशन, और इक्वेशन को क्या करोगे यहाँ पर फैक्टराइज करके यहाँ पर चलोगे, आपको फैक्टर यहाँ पर बनाने होंगे। अब बच्चों फैक्टर आपके पास कौन से आ जाएंगे 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। बच्चों फैक्टर आपको 2 बना के चलने हैं, जहां पर सम कितना आ जाए 3, जहां मल्टीप्लाई कितना आ जाए -4। सम 3 मल्टीप्लाई -4, तो मैंने क्या सोचा 2 वैल्यू कौन सी है 4 एंड -1, 2 वैल्यू कौन सी है 4 एंड -1। अब बच्चों पहली 2 वैल्यू में बताओ कॉमन मेरे पास क्या गया m स्क्वायर, अंदर क्या बचा m स्क्वायर प्लस 4। अगली 2 वैल्यू में कॉमन क्या गया -1 m स्क्वायर प्लस 4, फिर m स्क्वायर प्लस 4 कॉमन निकाला, m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। डन बच्चों, यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूं 10th तक का मैथ आपको आना चाहिए, प्लस 1 प्लस 2 मैथ नहीं आता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर 10th तक का मैथ आपको नहीं आता है, आपको बेसिक नहीं आता है, फिर बच्चों आपको प्रॉब्लम आके यहाँ पर चलेगी। आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे जो कहेंगे कि और आप प्लस 1 प्लस 2 मैथ आपको नहीं आता है, देखिए दिक्कत है यहाँ पर। मैं बच्चों लिख के देता हूँ यहाँ पर 70-80 मार्क्स आप निकाल लोगे और अब 10th का मैथ आपको यहाँ पर आके चलता है। अब जी बच्चों ये इक्वेशन करना नहीं आता है, फैक्टराइज करना नहीं आता है, और ये बच्चों बहुत पुरानी बात है। अब मेरी बात हो रही है यहाँ पर, एटलीस्ट आपको याद आ जाना चाहिए कि हम ऐसे फैक्टराइज करके यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चों, यहाँ पर अब आपके पास m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने दोनों इक्वेशन 1 बाय 1 0 के बराबर इक्वलाइज यहाँ पर कर लिया, m स्क्वायर इक्वल टू -4। बच्चों m क्या था एवरेज, ये आपका माइनस में नहीं आ सकता, तो ये आंसर हमारे पास एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। अब आपके पास क्या बचा m स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू क्या होगी +1, m की वैल्यू क्या होगी +1। क्या आपको m की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, निकालना कुछ और है। और तो पहला स्टेप आपके बच्चों का यहाँ पर m की वैल्यू +1। तो इतना लेंथी क्वेश्चन एक नंबर में जब वो आपसे पूछ रहा था मीन इक्वल टू वेरियस का अप्लाई होगा, तब ने बोला आपने एक नंबर में इतना सा छोटा क्वेश्चन दे दिया। अब बच्चों बात समझो ध्यान से, ये एवरेज है, उतना आसान क्वेश्चन दे दिया, वहां पे जो टाइम बचा है वो टाइम अल्टीमेटली इस्तेमाल काम होगा, इधर इस्तेमाल होगा। बात हो रही है यहाँ पर, तो m की वैल्यू कितनी आपके पास है +1। अब बच्चों निकालना क्या है यहाँ पर
पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस बात की कि x हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना यहाँ पर चाहिए। इसका बच्चों ये मतलब हुआ x की वैल्यू 1 या 1 से कम होनी चाहिए। अब 1 या 1 से कम बच्चों वैल्यू मेरे पास क्या होगी, a पर x की वैल्यू 1 और a पर x की वैल्यू 0, a पर x की वैल्यू 1 और a पर x की वैल्यू 0। डन बच्चों, यहाँ पर फिर से अप्लाई करो मास फंक्शन, ए की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर m डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। साथ चल रहे हैं, ए की पावर माइनस m, अच्छा m की वैल्यू आई थी ना आपके पास, m की वैल्यू थी आपके पास +1, तो a की वैल्यू -1, 1 की पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस a की पावर -1, 1 की पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। बच्चों आपने इस फंक्शन के अंदर m को 1 पुट किया, x को a बार 1 पुट किया और a बार 0, x को a बार 1 पुट किया और a बार 0। चेक कर लीजिए, a की पावर माइनस m की वैल्यू 1, 1 की पावर x, दोनों वैल्यू आपके पास क्या है 1, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, a की पावर -1, 1 की पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, a की पावर -1 एज इट इज, 1 की पावर 1 क्या होता है 1 और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, प्लस a की पावर -1, 1 की पावर 0 क्या होता है 1, 0 फैक्टोरियल भी आपके पास क्या होता है 1। तो बच्चों हो गया 2 इंटू में a की पावर -1, 2 इंटू में a की पावर -1, भाई एक बार दो बार हो जाए ना आपके पास, 2 इंटू में a की पावर -1। बच्चों पावर माइनस में है, प्लस में लेके आओगे तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। पावर माइनस में है, प्लस में लेके आओगे कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। और e की वैल्यू क्या थी 2.71828, इसको सॉल्व करिए, वैल्यू आनी चाहिए 0.7358। चेक करो एक बार, वैल्यू आनी चाहिए 0.7358। डन बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर लेंथी है नो डाउट, पर कई क्वेश्चन आपके इजी भी आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, वहां से टाइम बचेगा वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेंथी है। आपको प्रॉब्लम लेंथी से यहाँ पर है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ चॉइस नहीं बच्चों आपके पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के अलावा। डन बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। बताओ इसमें कहीं पर भी डाउट है, अगर आपने समझा हो या मेंटली छोड़ दिया। हाँ जी, ये फोर कहाँ से आया? कौन सा फोर्स, सर ये वाला मैं उम्मीद कर रहा था, मैं बाबा पूछा आपसे कि एलसीएम निकालना आता है आपको, एलसीएम। सर एलसीएम तो नीचे भी ले लिया बच्चे आपका नहीं आता, कल ही पाऊंगा। अच्छा, अब बताओ x/2 x/3 इक्वल टू 1 है, इसका एलसीएम मेरे पास क्या है, बहुत बढ़िया, आपको नहीं आता। हाँ जी, हाँ चलो कोई बात नहीं। अब बताओ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 2x और 5x डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1, 1 तो बोल 1 क्यों बोल रहे हैं। हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो आप बच्चों और कोई डाउट, मैंने उसमें पूछा आपसे 3 से 4 बार कि एलसीएम आपको आना चाहिए, मैं उम्मीद कर रहा था। ये हर बैच की बात बच्चे, आपकी बात नहीं, हर बैच की बात, हर बार ये होता है। अच्छा इसके बाद ये फैक्टराइज, इसमें कोई है बताओ, कोई हो जो पूछे नहीं वैसे अल्टीमेटली। हाँ जी आगे बढ़े यहाँ पर, चलिए। अच्छा ये आया समझ में, जहाँ आपको डाउट आ सकता है कई बार, तो मेनली 0 1 है ना, तो बच्चा फिक्स हो जाता है यहाँ पर 1 0 1 0 में कंफ्यूजन हो जाती है। ये डाउट है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है।
आगे बढ़े यहाँ पर, चलिए बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी ऑनलाइन बच्चों, आपको भी डाउट है? बच्चों क्या रहा है, फॉर अ पॉइजन वेरिएंट पी एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, पी एक्स इक्वल टू 4। हमारे पास क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पॉइजन वेरिएंट, और इसमें मास फंक्शन क्या हुआ, ए की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। और बच्चे में निकालना आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। मेनली आप ना जब भी मास फंक्शन दिया हो, पहले यहाँ से एम की वैल्यू निकालो, जो रिक्वायरमेंट हो अपना पूरी हो जाएगी। और पहला स्टेप क्या होता है, एम की वैल्यू यहाँ पर निकालना। तो ए की पावर माइनस एम, एम की पावर, हाँ जी रुको जरा, हाँ जी आप एम की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, कुछ और बोला था, इक्वल टू, आगे वैल्यू वैल्यू, अच्छा एक चीज बताओ, इस इक्वेशन में जब भी क्वेश्चन दिया होगा, क्या ए की पावर माइनस एम आपस में कैंसिल हो जाएगा? चाहे वैल्यू आपको मालूम हो, चाहे वैल्यू मालूम यहाँ पर ना हो, कि एक बार लेफ्ट साइड आपके पास क्या रहा है, ए की पावर माइनस एम, और एक बार कहाँ पे आना है, राइट साइड। तो ये वैल्यू हमेशा अपने आप में क्या होनी है, कैंसिल होनी है। तो अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, एग्जाम में टाइम बचाना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आप ये कह सकते हो एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई वैसे तो मास फंक्शन आपके पास ये वाला है, पर ए की पावर माइनस एम हमेशा अपने आप में क्या होगा, कैंसिल होगा। भाई लेफ्ट साइड भी आना है, राइट साइड भी आना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, मतलब एम की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और एम की पावर 3 इंटू में एम की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। बच्चे बात हो रहे हैं यहाँ पर, और ये वैल्यू कैंसिल होगी, आप चेक कर लो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू बोथ आर सेम। चल बच्चे यहाँ पर तो जहाँ पे ट्रिक नहीं है, जहाँ पर आपके पास जो शॉर्टकट नहीं है, तो वहाँ पे टाइम बचाने का तरीका क्या है, कि जहाँ पे 10 स्टेप इस्तेमाल हो रहे हैं, आप 6 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करो, वही तरीका यहाँ पर बनता है। बात समझे यहाँ पर, कि जो 10 वाले स्टेप हैं 6 में पूरे करो, जो 4 स्टेप हैं दिमाग के अंदर आपकी कैलकुलेशन हो जानी है वहाँ पर चाहिए, अदरवाइज और कोई तरीका टाइम बचाने का यहाँ पर नहीं। डन बच्चों यहाँ पर, तो m की पावर 2, यहाँ पर m कितनी बार दिया हुआ है, 4 बार, कितनी बार बचा यहाँ पर, 2 बार, 2 फैक्टोरियल बच्चों क्या होगा, 1 इंटू 2, 3m स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल क्या हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चेक करिए, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन 4, एम स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो बच्चों m की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर, 2, m की वैल्यू 2, और हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n, यानी अंडर रूट 2। तो बच्चों SD हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2। ऑल डन? हाँ जी, एनीवन एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40 है। बच्चा आपका एडमिशन हो गया ना, बुक्स क्या आपकी, बुक्स मिली आपको, आपने ली है? क्वेश्चन नंबर 40 है, और
देखिए आपके पास गिवन है इन अ पॉइजन वेरिएट पी एक्स इक्वल टू 4, पी एक्स इक्वल टू 5 और क्या रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर क्या होता है एम, यानी आपको वैल्यू कौन सी निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है। डन बच्चे यहाँ पर अगेन मास फंक्शन अप्लाई करिए। वैसे मास फंक्शन क्या होता है e की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। क्या मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ m की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल m की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। कितने बच्चों की बात समझ में आई है? ये बच्चों बात आ रही है यहाँ पर। अदरवाइज प्रॉपर तरीका आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। m की पावर 4 या 5 बार है, कितनी बार बचा, एक बार, और 1/4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू m 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इवन जो मैं कर रहा हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप में से कई बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं, मैं इसलिए सारी वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ, वरना ये काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये बच्चों चारों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कल बच्चों यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। 44 रिपीट है, फिर से बोल रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होके यहाँ पर चलते हैं। यहां तक साथ साथ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 38 और देखिए आपके पास गिवन है फोर कॉइन वर टॉस 1600 टाइम। हमने 4 कॉइन को कितनी बार टॉस किया यहाँ पर, 1600 बार। 4 कॉइन एक बार, 4 कॉइन 2 बार, 4 कॉइन 3 बार, ऐसे करते करते हमने यहाँ पर 1600 बार टॉस किया। What is the probability that all the 4 coin do not turn head upward at a time? और चारों कॉइन पर हेड हमारे पास नहीं आएगा। बस सुनना ध्यान से बच्चों, आपने कॉइन को 4 कॉइन को एक साथ टॉस किया, कितनी बार, 1600 बार। कितनी बार, 1600 बार, और चारों कॉइन पर हेड नहीं आना चाहिए। चारों कॉइन पर हेड नहीं आना चाहिए। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। यानी चारों कॉइन पर हेड नहीं आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी होगी, 1/16। चारों हेड पर कोई नहीं आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या होगी, 1/16। तो P की वैल्यू 1/16, N मेरे पास कितना दिया हुआ है, 1600। बताओ बच्चों, पॉइजन में N कितना आ जाएगा, N इंटू P, 1600 इंटू 1/16, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर, 100। कितनी वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर, 100। M इक्वल टू कितना बन जाएगा, 100। दोबारा सोचिए एक बार मैंने क्या किया है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हमारे पास 4 कॉइन है, हमने 4 कॉइन को एक साथ 1600 बार टॉस किया। 4 कॉइन को एक साथ 1600 बार टॉस किया। कितनी बार टॉस किया यहाँ पर, 1600 बार। तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 1600। अब 4 कॉइन को टॉस किया और हम कह रहे हैं हेड नहीं आना चाहिए। हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 1/2। ना आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 1/2। तो पहले कॉइन पर हेड नहीं आएगा, 1/2, दूसरे पर 1/2, ऐसे ही चारों पर 1/2। अब क्योंकि चारों कॉइन ऐसा टॉस कर रहे हो तो इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई यहाँ पर, 1/16। अब n मेरे पास है, p मेरे पास है। पॉइजन में m की वैल्यू क्या होती है, n इंटू p। ज्यादा आपको दिया होता है पर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो e की m मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, 100। अब आप सुनना ध्यान से, पॉइजन के अंदर अगर x 0 है, a की पावर माइनस m, m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, m की वैल्यू 100, 100 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। क्वेश्चन ने क्या बोला है, हेड नहीं आना चाहिए, यानी कंडीशन आपके पास क्या है, x इक्वल टू 0। m कितना मेरे पास आ चुका है, 100।
m कितना मेरे पास आ चुका है 100 और x की वैल्यू क्या है 0। 100 की पावर 0 क्या बन जाएगा 1, 0 फैक्टोरियल क्या होगा 1, तो a की पावर -100। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा अलग है, जहाँ पर सोचना पड़ता है कि हमारे पास 1600 बार टॉस किया है, 4 कॉइन को हेड नहीं आना चाहिए। पहले आपने निकाला एवरेज और उस एवरेज को पुट कर दिया मास फंक्शन के अंदर। डन बच्चे यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट? इतना हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ये आपके लिए होमवर्क में है। 46 होमवर्क में। बच्चों पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, m की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट राइट सॉल्व करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। 49 तो अभी सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिपैरामेट्रिक? बच्चों यूनिपैरामेट्रिक कौन सा आपके पास होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 53, बच्चों ये भी आपके लिए होमवर्क में है, पर यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। ये जो इक्वेशन है ये ऐसे आएगी, x इक्वल टू 7, 8p, x इक्वल टू 9, और मीन यानी m की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल ली। मीन यानी m की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। अब ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, मैंने माना किया जा सकता है। डन बच्चे, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों आपके लिए होमवर्क में है, ये हो गया नोट डाउन। आगे बढ़े यहाँ पर। बच्चों 57 आपके लिए होमवर्क में है, और 57 में करेक्शन कर लीजिए। हाँ बच्चों यहाँ भी करेक्शन है। पी एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 2, पी एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 2। यहाँ से आपको m की वैल्यू मिलेगी, और वो निकालने के बाद पी एक्स इक्वल टू 4 की वैल्यू कंप्यूट यहाँ पर करनी है। इसके अलावा 58 बच्चों कौन सा यूनिपैरामेट्रिक होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा तो बहुत सारे हैं। आ, 75 बच्चों आपके लिए होमवर्क में। 75 इक्वेशन गिवन है, वेरिएंस आपको निकालना है। वेरिएंस क्या होता है? m। पॉइजन में हर बीमारी का इलाज क्या है? m। पहले m निकाल लो वहां पर, फिर सोचना क्या निकालना है। बिना m के कोई भी वैल्यू आप कंप्यूट वहां पर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों 80 आपके लिए होमवर्क में है। सेम तरह क्वेश्चन बच्चों आपके पास है, तो वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर सेम है। रुको जरा, बच्चों 79 एक बार ट्राई करना। 79 इतना कर लोगे, हो जाएगा। तो बच्चों अगली क्लास में इसको फिनिश करेंगे, और इसको तीसरा पार्ट है कौन सा यहाँ पर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हाँ जी ऑनलाइन बच्चों आपके डाउट्स नहीं आते हैं? बच्चों अभी आपकी क्लास है इकोनॉमिक्स की। बच्चों अकाउंट क्लास में आज अनाउंस